अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सिवात स्टोन और मैं हूं महानूर कुरैशी। आप तमाम लोगों को सिवात स्टोन में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं सिवात स्टोन में। सिवात स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताते हैं आपका लकी जेम स्टोन अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू योर मूड स्विंग्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स आपका जायचा बनाया जाता है। जो सवाल आप पूछते हैं अपनी आदत के बारे में, अपनी जिंदगी में रुकावटों के बारे में, अपना जो आपका मूड खराब रहता है इसके बारे में, या आप कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्टिल कोशिश की जा रही है, बिजनेस में जो है कोई फायदा नहीं हो रहा, पिकअप नहीं आ रहा और आप जो है डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, या समटाइम्स ऐसे ही उकताए रहना। वो कहते हैं ना कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो ऐसे ही जो उकताए हुए रहते हैं उसके लिए बेसिकली क्या करना है, आपने हमें अपना प्रॉब्लम बताना है, अपनी डिटेल्स बतानी है और हम आपको बताएंगे कि आपका लकी जेमस्टोन कौन सा है। बिकॉज ये चीजें हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं। समटाइम्स हम कहीं से जाते हुए चलते फिरते कुछ पसंद आ गया, अट्रैक्टिव लगा, ले लिया। जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, ज्वेलरी में पहनना शुरू कर दिया, तो उसके बाद अंदाजा हुआ कि उकताए हुए रहते हैं, मूड ऑफ रहता है, जिस्म जरा बोझल सा रहता है। सो बेसिकली बाद में पता चलता है कि वो तो स्टार के अकॉर्डिंगली जेमस्टोन है ही नहीं और वो तो हमने ऐसे ही खरीद लिया, प्रॉपर उस पर रिसर्च नहीं की। तो आज का प्रोग्राम बेसिकली ये जेमस्टोन्स के हवाले से ही है। इसके साथ साथ सिवात स्टोन में आपको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, आपको राइट एंड रॉन्ग डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है, हाउ टू वेयर द स्टोन ये भी बताया जाता है, हाउ टू यूज द स्टोन ये भी बताया जाता है। बिकॉज हमें पता नहीं होता कि किस मेटल के साथ स्टोन पहनना है, किस टाइम पे पहनना है, और खास तौर पे अगर पहनते हैं तो इसका सदका क्या है और किस तरह हमें इसको यूटिलाइज करना है। सो बेसिकली आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है। आपको बता दी चलूं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिवात स्टोन। ये तमाम बातें मैं आपको नहीं बताऊंगी बल्कि आपको बताएंगे डॉक्टर जलील असलम, इंग्लैंड के मशहूर सनराइज रेडियो के डॉक्टर जलील असलम। पिछले कई सालों से FM 100 के प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इज अ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जेमस्टोन स्पेशलिस्ट भी हैं। ना सिर्फ FM 100 के प्लेटफॉर्म से आपकी हेल्प कर रहे हैं बल्कि इनका एक फेसबुक पेज भी है सिवात स्टोन के नाम से, SVAHJSTONE स्टोन, सिवात स्टोन। यहाँ पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, इनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जी, घर बैठे स्टोन हासिल कर सकते हैं, कॉल पर जायचा बनवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको बताती चलूं 0333 5550011 एंड 0334222312। इसके साथ साथ अगर लाहौर में आप रहते हैं, लाहौर बेस्ड हैं, तो लाहौर में इनका ऑफिस भी है, वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं, या लाहौर जाने का प्लान है, सब कजन्स मिलके जा रहे हैं, थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी हैं और चाह रहे हैं जरा रिक्रिएशनल एक ट्रिप हो जाए, तो उस ट्रिप में लाजमी सिवात स्टोन के ऑफिस को विजिट कीजिए, डॉक्टर जलील असलम से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए और अपना लकी जेमस्टोन सिवात स्टोन से हासिल करें। बहुत बातें हो गई, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब को खुशामदीद तो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिवात स्टोन और सिवात स्टोन में आपको बताया जाता है आपके लकी जेम स्टोन के हवाले से। और प्रोग्राम में होते हैं डॉक्टर जलील असलम, इंग्लैंड के मशहूर सनराइज रेडियो के डॉक्टर जलील असलम, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं, जेम स्टोन स्पेशलिस्ट हैं। आपको आपके लकी जेम स्टोन के हवाले से बताते हैं। FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से आप हमें सुन सकते हैं, स्काई FM 89 कोयटा से भी आप हमें सुन सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे आपका लकी जेमस्टोन। करना आपने क्या है कि कॉल करनी है 051-111-111 पे, और उसके बाद जो है आपने अपना नाम, अपनी मदर का नाम, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है हमारे साथ शेयर करना है। सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर जलील असलम को। जी थैंक यू मानूर कुरैशी साहबा, और
100 جہاں جہاں بھی سنا جا رہا ہے. آپ سوا سن کے پروگرام سن رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور یہ پروگرام بالکل اس وقت لائیو آپ ہمیں اسلام آباد سے سن رہے ہیں. موسم بھی چینج ہو رہا ہے, لیکن ابھی گرمی اسی طرح ہے, اور اسلام آباد کا موسم آج گرم ہی لگ رہا ہے. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں جیم سٹون کے حوالے سے, جس طرح ہم بات کریں موسم چینج ہو رہا ہے, اکتائے ہوئے رہتے ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری لائف بڑی عجیب جا رہی ہوتی ہے, یا کبھی کبھی بڑے عجیب خواب آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب موسم چینج ہوتا ہے تو کیا ہمیں جیم سٹون بھی اکارڈنگ ٹو دا ویدر چینج کرنا چاہیے, کہ ہماری باڈی میں جو پرابلمز آتے ہیں, جسم کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کچھ بھی, تو کیا جیم سٹون کے لیے بھی ہمیں دوبارہ کسی جیم سٹون اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ مانو اگر جو لوگ بہت ہیلتھ کانشیس ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ جوان ہی رہوں, جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ حسین ہی دکھائی دوں, جو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی فیل ہی نہ ہو میری ایج کا کہ میری ایج کتنی ہے, وہ لوگ بہت خیال رکھتے ہیں جیم سٹون کا. جب موسم چینج ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے کنٹری میں تو 4 موسم ہے, تو چاروں موسم کے مطابق وہ لوگ اپنے جیم سٹون کو چینج کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ جیم سٹون چینج اس لیے نہیں بھی ہو سکتا. دیکھیں, کئیوں کے اسٹار کے مطابق 3 جیم سٹون ہیں, کئیوں کے 2 جیم سٹون ہیں. اب اس میں آپ چینج اس طرح سے لا سکتے ہیں کہ آپ کا نام اور جس نام سے آپ زیادہ کال کیے جاتے ہیں, آپ اس نیم کا جیم سٹون پہن لیتے ہیں. اور اگر آپ کا نام آپ کے اسٹار کے مطابق بہت بہتر جا رہا ہے تو پھر آپ اپنی مدر نیم کے مطابق سٹون جیم سٹون کسی جیم سٹون اسپیشلسٹ سے مل کے اس کی کیلکولیشنز کروا کے نیمرولوجی کے مطابق, ہاروسکوپ کے مطابق پھر آپ وہ سٹون پہن لیتے ہیں. ایسے لوگ جو سٹون موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ سٹون بھی اپنا بہتر چینج کرتے ہیں یا اس کا کیرٹ چینج کر لیتے ہیں, تو وہ لوگ سدا بہار لوگ رہتے ہیں, وہ لوگ ہمیشہ حسین دکھائی دیتے ہیں, وہ لوگ بڑی آئیڈیل پرسنالٹی بن جاتے ہیں, اور ان لوگوں سے بات کرنے کو جی کرتا ہے, ان لوگوں کی قربت میں بیٹھنے کو جی کرتا ہے, ان کی باتیں سننے کو, ان سے کوئی کام لینے کو جی کرتا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا, آپ نے بڑا اچھا کوشچن کر دیا مانو, ایک دم سٹارٹ میں ہی, انٹرو میں ہی. میری تو ابھی بات بیچ میں رہ گئی جو میں نے بھی بول رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایکٹیو رہوں, تو یہاں پہ مانور وہ لوگ بھی جن کا ویٹ بڑھ جاتا ہے, جیم سٹون ایسی ہیلنگ کرتا ہے کہ آپ کا ویٹ بھی کم کر دیتا ہے, آپ کے ویٹ کو اتنا سیٹ کر دیتا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں, جو آپ خواہش رکھتے ہیں, اس کے لیے بھی جیم سٹون ہے. اور وہ جیم سٹون کو اپنے لیفٹ فٹ کے پاس پہننا پڑتا ہے, لیفٹ فٹ کے پاس مطلب لیگ پہ ہی پہننا پڑتا ہے, اور اس کا ٹائم ہوتا ہے, آپ نے رات کو سوتے ہوئے پہن لینا ہے, صبح اٹھ کے آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے, پھر آپ نے فنگر میں کون سا سٹون پہننا ہے, آپ نے لیفٹ میں پہننا ہے, رائٹ میں پہننا ہے. یہ ویٹ کو بھی ریڈیوس کر دیتا ہے. اور وہ لوگ جو بہت چاہتے ہیں کہ ہم ہیلدی رہیں, تو ہیلدی تو رہنا چاہیے. جب آپ ہیلدی رہیں گے تو آپ کا مائنڈ بھی چلے گا, آپ انٹیلیجنٹ کہلائیں گے, آپ بزنس بھی اچھا کریں گے, آپ جاب بھی اچھی کریں گے, آپ اپنی فیملی میں, اپنے گھر میں, اپنے دوستوں میں, اپنے ملک میں بہت زیادہ انرجیٹک کہلائیں گے. اور اس کے لیے آپ جیم سٹون اگر آپ چینج کرتے ہیں, جیسے ویدر چینج ہو رہا ہے, جیسے مانو نے اسٹارٹ میں کہا کہ آپ موسم کے مطابق کیا کریں, تو اس موسم کے مطابق اگر کارنیلین پہن لیتے ہیں, کارنیلین کے بہت سے کلر ہیں, وائٹ جیم سٹون ہے کارنیلین کے بہت سے کلر ہیں, اس میں یلو بھی ہے, اس میں گرین بھی ہے, اس میں وائٹ بھی ہے, اس میں کرسٹل بھی ہے, اس میں ریڈ بھی ہے, اس میں براؤن بھی ہے, اس میں تمام کلر پائے جاتے ہیں. واحد کارنیلین ایک جیم سٹون ہے, لیکن کارنیلین ہر شخص کو سوٹ نہیں کرتا. کارنیلین ایک ایسا جیم سٹون ہے جو کہ کنگ بھی بنا دیتا ہے اور بہت سے کنگ کو برباد بھی کر دیتا ہے. اس لیے جیم سٹون مانور ایسے نہیں پہن لینا چاہیے. اور آپ بڑا ٹھیک انٹرو میں بتاتی ہیں کہ آپ شوق ضرور رکھتے ہیں جیم سٹون پہننے کا, لیکن سوچ سمجھ کر پہنے. یا تو میں یہ کہوں گا مانور کہ آپ سٹون ہی نہ پہنے. آپ کی لائف جیسی چل رہی ہے, آپ اپنی لائف کو چلاتے جائیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی زندگی کو دھکا دیے جا رہے ہیں تو آپ دھکا دیے جائیں, اپنے آپ کو کھینچے چلے جائیں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کچھ بننا ہے, میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے, میں نے ٹاپ پہ چلے جانا ہے, اور میں نے ایسا شخص بننا ہے کہ اس دنیا میں جانے کے بعد بھی میرا نام رہے, تو پھر آپ کو جیم سٹون کو ہیلنگ کے طور پر پہننا ہی پڑے گا. چونکہ جیم سٹون آپ کے سٹار سے میچ کرتا ہے, جیم سٹون آپ کے نام کے مطابق
آپ کے اندر ہیلنگ پیدا کرتا ہے, پاور پیدا کرتا ہے, اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے کوئی کریچر آپ کی باڈی میں آ گیا ہے, کوئی ایسے کوئی اینجلس کی پاور آپ کی باڈی میں آ گئی ہے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے جو آپ کے مائنڈ کو فریش کر رہی ہے, جو آپ کو آگے بڑھائی چلی جا رہی ہے, اور یوں ہی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جی مان بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیسکلی جس طرح آپ ہمیں بتا رہی ہیں جم اسٹون کے بارے میں, اسٹار کے بارے میں, تو آج کل کے دنوں میں جن کا برتھ ڈے ہے, آج جن کا برتھ ڈے ہے, اور جن کا یہ اس منتھ میں جن کا اسٹار لائے کرتا ہے, ان کے بارے میں کچھ بتائیں, اور پھر ہم کالز بھی شامل کریں گے. جی مانور, آج 24 سپٹمبر ہے. جی. سب سے امپورٹنٹ کوشچن اور سب سے امپورٹنٹ پرابلم لوگوں کا یہ ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملتا, اور بہت سے آپ کے پروگرام کی بعد بڑی کالز آتی ہیں, لو میرج ہو جائے گی, لو میرج کامیاب ہو جائے گی, لو میرج کو چھوڑو بھائی, اپنی شادی کر لو, اگر ہو جاتی ہے تو. اب تو شادیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں, اچھے رشتے ہی نہیں مل رہے. اور اچھا رشتہ لینے کے لیے آپ اگر اپنی کنڈلی ملا کر چلیں, کنڈلی کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ کنڈلی اس میں امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اگر آپ اپنا سٹار میں ایسا سٹار چوز کریں تو اس سٹار سے آپ کی شادی ہمیشہ کامیاب رہے گی. ہمیشہ کامیاب رہنے کے لیے آج چونکہ 24 سپٹمبر ہے, تو 24 سپٹمبر والے اگر مارچ 1 اور مارچ 24 والے سے شادی کر لیتے ہیں تو ہمیشہ لونگ, ہمیشہ کیئرنگ رہیں گے, ہمیشہ خیال رکھا جائے گا دونوں میں. یعنی اگر 24 سپٹمبر میں پیدا ہونے والے جن کا آج کا سٹار ہے 24 سپٹمبر, اگر وہ 2 جنوری 5 جنوری 28 جنوری والے شخص سے شادی کر لیتے ہیں, یا ان کا افیئر ایسے شخص سے ہے, تو وہ ذہن میں رکھ لیں کہ 24 والے کے لیے 2 جنوری 5 جنوری اور 28 جنوری والا شخص ہمیشہ لو اینڈ فرینڈشپ کے طور پہ رہے گا, ساری زندگی کیوں لگے گا. جیسے یہ وائف آپ کی فرینڈ ہے, اور وائف کو یوں لگے گا جیسے یہ شخص میرا فرینڈ بھی ہے اور میرا خیر خواہ بھی ہے اور میرے لیے انتہائی سنسیئر ہے. ایسے لوگوں کے لیے شادی کامیاب ہے. اور وہ لوگ جو 24 سپٹمبر میں پیدا ہوئے ہیں وہ 3 فروری اور 26 فروری والے سے بھی شادی کر سکتے. جی ٹھیک ہو گیا, صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. ایک چھوٹے سے کر سکتے ہیں. جی ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, آپ سے مزید سوالات بھی پوچھیں گے. بہت سے سوالات ہمیں ریسیو ہوئے ہیں. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے کنیکٹڈ. یو آر لسننگ سوات اسٹون FM 100 اسلام آباد سے اینڈ اسکائی FM 89 کوئٹہ سے. In the dark ages of radio, it used to sound like this. Then we introduced this. This is FM 100. Across the nation. This party jam. Some are born to lead. Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Kerala. across the nation, this is FM 100. FM 100. It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Wilmar Schwabe, Germany. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے, جرمنی. جی جناب, ویلکم بیک ان سوات اسٹون. اور سوات اسٹون میں ہوتے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم, انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم, جو کہ نہ صرف جم اسٹون اسپیشلسٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, کاؤنسلر بھی ہیں, FM 100 کے پلیٹ فارم کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے منسلک ہیں, اور آپ کو بتاتے ہیں آپ کا لکی جم اسٹون اکارڈنگ ٹو یور اسٹار, اکارڈنگ ٹو یور ٹائم اینڈ ڈیٹ آف برتھ. آپ کیا اور آپ کے مدر کا نیم جاننے کے بعد آپ کا ایک پراپر ذائچہ بنایا جاتا ہے, جس حوالے سے آپ سوال کرتے ہیں. جو بھی آپ سوال کریں گے اسی کے
के अकॉर्डिंगली जायचा बनाया जाएगा. जर्नल जायचे का ना कहिएगा, उस पर बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है. अगर आपको जर्नल जायचा बनवाना है और अपनी लाइफ के लिए एक जो है आपकी जिंदगी में सुकून लाने के लिए, जिंदगी को स्मूथली चलाने के लिए जेमस्टोन चाहिए, तो उसके लिए एक नंबर आपको बताती चलो सिवाज स्टोन का. वहां पे कॉल करेंगे, डॉक्टर जलील असलम से आप अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर जो है आप वहां पे उनसे डिटेल से बात कर सकते हैं. द नंबर इज 0333550011. जी डॉक्टर साहब, वहीं से कंटिन्यू करें जो बात कर रहे थे आप, और हमें ब्रेक की जाने बढ़ना पड़ा. जी मानो, मैं कह रहा था, आपने कहा कि 24 सितंबर है आज, उनके बारे में कुछ बता दें. 24 सितंबर वालों की शादी के बारे में बता रहा था कि अगर आपको कुछ शादी की प्रॉब्लम आ रही है, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियों को प्रॉब्लम है, बेटों को प्रॉब्लम है, बेटियों की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स इस चीज के लिए प्रॉब्लम में परेशान है, तो आप कुंडली के मुताबिक शादी करें, यानी आप जायचे के मुताबिक शादी करें, तो आपके बच्चों की शादी हमेशा कामयाब रहेगी, कहीं भी फ्लॉप नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम में नहीं आएंगे आपके बच्चे. और वो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ कि 24 वाले जो हैं सितंबर वाले, वो इन लोगों से शादी करें, जो डेट्स मैं आपको बता चुका हूँ. इसी तरह 24 सितंबर वाले अगर 8 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 27 नवंबर, 29 नवंबर से शादी कर लेते हैं, वो भी कामयाब रहेगी. 6 दिसंबर, 15 दिसंबर और 25 दिसंबर, 27 दिसंबर से अगर शादी कर लेते हैं 24 सितंबर वाले, तो भी कामयाब रहेगी. आप वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कौन किसके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा और फायदा रहेगा जिसको, तो अगर आप 24 सितंबर वाले किसी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, तो वो 2 जनवरी 2 जनवरी वाले शख्स से बिजनेस पार्टनरशिप कर ले, बिल्कुल कामयाब रहेंगे. 10 जनवरी, 13 जनवरी, 16 जनवरी, ये वो डेट्स हैं. अगर आप इनसे बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, तो हमेशा आप दोनों को यूं लगेगा जैसे आप दो नहीं, आप एक ही हैं, और एक दूसरे के मुताबिक मिलकर आप बिजनेस में चलेंगे और बहुत कामयाब रहेंगे. इसी तरह 24 सितंबर वाले अगर 8 फरवरी, 11 फरवरी और 14 फरवरी वाले से बिजनेस कर लेते हैं पार्टनरशिप पे, बहुत कामयाब रहेंगे. अगर आप किसी ट्रेडिंग करते हैं किसी दूसरे शख्स से और उसकी डेट मार्च 6 है, 9 है, 12 मार्च है, तो इनके साथ आपकी ट्रेडिंग बहुत कामयाब रहेगी. आपको लगेगा कि आप बहुत टॉप पे चलते चले जा रहे हैं. ये तो उन लोगों के लिए जो कि आज पैदा हुए. और इसी तरह मैं मानो ये बताता चलूं कि कॉर्नेलियन एक ऐसा जैमस्टोन है. कॉर्नेलियन इस मौसम के मुताबिक बहुत फायदेमंद है. बिजनेस के मुताबिक उसके बहुत से कलर हैं, और कलर के मुताबिक आप स्टोन पहने. और ये हम आपको बताते हैं सिवाज स्टोन में. सिवाज स्टोन आपके घर तक भी जेम स्टोन पहुंचाता है. सिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में आप विजिट भी कर सकते हैं, वहां से भी आके ले सकते हैं. अब एक आइंस्टाइन, एक इतना बड़ा शख्स गुजरा, आइंस्टाइन की लाइफ जो प्राइमरी लाइफ है, जो बचपन की लाइफ है, इंतहाई बुरी हालत में थी, लेकिन जेमस्टोन कॉर्नेलियन ने आइंस्टाइन की लाइफ को बदल दिया. 20वीं सेंचुरी में साइंस में अजीम इनकलाब बर्पा किया आइंस्टाइन ने, मगर उसकी जिंदगी का आगाज इंतहाई मामूली था. 3 साल की उम्र तक वो बोलना शुरू ना कर सका. अब बहुत से प्रॉब्लम में रहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, उसके लिए बहुत सी मेडिसिन आप यूज करते हैं. मैं आपको ये कहूंगा कि आप मेडिसिन जरूर दें और किसी स्पीच थेरेपिस्ट को भी जरूर दिखाएं. लेकिन एक हीलिंग के तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कॉर्नेलियन अगर 16 कैरेट का 3 साल के बच्चे के गले में अगर आप डाल देते हैं, और आप ख्याल रखिए बच्चा मुंह में ना ले. अगर आपको बच्चे को मुंह में लेने की आदत है, तो फिर आप उसके पिलो में रख दें, उसके तकिए के नीचे रख दें. जब वो रात को सोता है उसके तकिए के नीचे रख दें. ये वो शख्स था आइंस्टाइन जो 3 साल तक नहीं बोल सका था. 3 साल की उम्र तक उसने बोलना शुरू ना कर सका. वो एक मामूली वालिद का मामूली बच्चा था. 9 साल की उम्र तक आइंस्टाइन वो बिल्कुल आम बच्चा दिखाई देता था. स्कूल की तालीम के जमाने में एक बार वो स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उसके उस्तादों का ख्याल था कि अपनी तालीमी नाअहली की वजह से वो दूसरे स्टूडेंट्स में बहुत बुरा असर डालता है. ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक में उसको पहली बार दाखिला न मिल सका, क्योंकि आजमाइशी इम्तिहान में उसके नंबर बहुत कम थे. उसने मजीद तैयारी करके अगले साल दाखिला लिया. अब यहाँ पे आइंस्टाइन के मुताबिक कॉर्नेलियन स्टोन पेरेंट्स ने 3 साल की उम्र में गले में डाला, चूंकि बोल नहीं सकता था, तो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया. अब चूंकि पेरेंट्स को फेथ था कि कॉर्नेलियन जेमस्टोन कुदरती नबातात है, इसमें कुदरती पावर पाई जाती है, बच्चे ने 3 साल के बाद बोलना शुरू कर दिया. 3 साल से बाद, और उसके बाद अब कॉर्नेलियन उसके तकिए में रहता था, लेकिन लाइफ डेड होती रही, जिंदगी खराब हो गई. कॉर्नेलियन को उठा के उन्होंने कूड़े में फेंक दिया. किसी आइंस्टाइन अपनी
पेरेंट्स के पास बैठा तो पूछा कि आप लोग कहते हैं कि मैं बोल नहीं सकता था, 3 साल तक नहीं बोल सका, उसके बाद बड़ा मुश्किल से बोला, तो क्या वजह हुई? तो एकदम उसकी मदर बोली कि हाँ, हमने कॉर्नेलियन जैमस्टोन तुम्हारे तकिए में रख दिया था और हमारा यकीन था कि उसके पहनने से तुम्हारे अंदर पावर पैदा हुई बोलने की। उसने कहा वो कॉर्नेलियन ढूंढो। उसने कॉर्नेलियन किसी जैमस्टोन से ढूंढा, किसी जैमस्टोन से कॉर्नेलियन 15 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना, और वो आइंस्टाइन जिसको स्कूल से निकाल दिया जाता था, जिसको पॉलिटेक्निकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, निकाल दिया गया, उसने मेहनत की और टॉप किया। और उसके उस्ताद उसके बारे में कहते हैं कि बहुत नालायक था और ये कहा जाता था कि अल्बर्ट वाज अ लेजी डॉग। अल्बर्ट बहुत सुस्त इंसान था। 20 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टाइन में कोई गैर मामूली असर नजर ना आता था, लेकिन 20 साल की उम्र में जब कॉर्नेलियन उसने मजीद कलर के मुताबिक चेंज करके ब्राउन कलर का पहना और उसको लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना और उसको 17 कैरेट का पहना, मगर उसके बाद उसके हालात बदलते गए, हालात चेंज होते रहे, फिर वो कभी उसको उतार देता था, कभी पहनता था। आइंस्टाइन के मुताबिक उस बुलंदी तक वो पहुंचा जो मौजूदा जमाने में बहुत मुश्किल किसी दूसरे साइंसदान को हासिल हुई। इसी बिना पर उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत लाइक हुआ, लेकिन जो बचपन में नालायक था वो कैसे लाइक हुआ? ये हीलिंग के तौर पर। ये जैमस्टोन जो हीलर था उसका, उस जैमस्टोन ने उसकी काया पलट दी, उसका निजाम बदल दिया। अब ये जैमस्टोन ये कॉर्नेलियन इंसान नहीं बनाता, ये माइंस में पैदा होते हैं, ये पहाड़ों में, पत्थरों में, ये गारों में पत्थर बनते हैं, तैयार होते हैं। और आइंस्टाइन, हम कौन नहीं उसको जानता, उसको जानते हर शख्स पहचानता है। आइंस्टाइन बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आदमी तालिब इल्म के जमाने में बहुत बहुत मुमताज रहा हो। आइंस्टाइन ने अपनी पहली साइंसी किताब उस वक्त शाया की जबकि उसकी उम्र 26 साल थी। इसके बाद उसकी शोहरत बढ़ती चली गई। आइंस्टाइन की जिंदगी बिल्कुल सादा थी, वो निहायत सादा गज़ा खाता था, वो अक्सर आधी रात तक अपने काम में मशगूल रहता था। और उसको एक मर्तबा एक जगह पे सदारत का उम्मीदवार का कहा गया, उसने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि सियासत इंसानियत का कैंसर है। 1933 में उसने हिटलर की जर्मनी को छोड़ दिया था। हिटलर की हुकूमत ने ऐलान किया कि जो शख्स आइंस्टाइन का सर काट कर लाएगा उसको 20,000 मार्क इनाम दिया जाएगा। उस जमाने में यह रकम बहुत बड़ी थी। आइंस्टाइन कहता है कि मेरे जैमस्टोन ने मुझे पावर दी, मगर आइंस्टाइन की अजमत लोगों के दिलों पर इतनी कायम हो चुकी थी कि कोई इस इनाम को हासिल करने की जरूरत न कर सका। और आइंस्टाइन 7 अक्टूबर 1979 तक काम करता चला गया। तारीख में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। और ये जैमस्टोन जो हीलिंग के तौर पर काम करते हैं, अपनी तकदीर को बदल के क्यों नहीं देखते आप इसको आजमा के देखें। ये हीलर है, ये जैमस्टोन वो पत्थर नहीं है जो सड़क बना रहा है, ये रूढ़ी की तरह काम कर रहा है। ये जैमस्टोन वो जैमस्टोन है जिसपे कुदरत ने वो ताकत रख दी, जिसको हम पुखराश के नाम से पुकारते हैं, जिसको हम अकीक के नाम से पुकारते हैं, जिसको हम फिरोजा के नाम से पुकारते हैं। आइंस्टाइन जैसे शख्स की लाइफ बदली कि आज भी आइंस्टाइन को हम याद करते हैं। तारीख में इस तरह बहुत सी मिसालें हैं जो बताती हैं कि बड़ा इंसान बनने के लिए बड़ा बच्चा पैदा होना जरूरी नहीं, मामूली हैसियत से आगाज करके आदमी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकता है। वो जिद्दोजहद की शर्तों को पूरा करे, बल्कि वो लोग ज्यादा खुशकिस्मत हैं जिनको मुश्किल मौके में जिंदगी का सबूत देना पड़े, क्योंकि मुश्किल हालात अमल का मुहर्रिक होते हैं। वो आदमी के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पैदा करते हैं। जिंदगी के बेहतरीन सबक हमेशा मुश्किल हालात में मिलते हैं। आला इंसान राहतों में नहीं बल्कि मुश्किलों में तैयार होता है। हकीकत यह है कि खुदा की इस दुनिया में इम्कानात की कोई हद नहीं। यहाँ किसी को अपने अमल के लिए मामूली आगाज मिले तो उसको मायूस नहीं होना चाहिए। मामूली हालात जिंदगी का सबसे मजबूत जीना है। तारीख की अक्सर आला तरीन कामयाबियां मामूली हालात के अंदर ही से बरामद होती हैं। इसलिए अगर आइंस्टाइन कॉर्नेलियन जैमस्टोन के जरिए अपनी तकदीर बदल सकता है, अपनी हीलिंग के तौर पर अपनी हिफाजत भी कर सकता है, हिटलर जैसे शख्स से बच भी सकता है और दुनिया में अपना नाम रोशन भी कर सकता है। आज भी आइंस्टाइन के बनाए हुए कवानीन साइंसदान लिए चल रहे हैं और उसी से फायदा हासिल कर रहे हैं। तो हम क्यों अपने जैमस्टोन से दूर रहें? अपनी तकदीर को बदलना है, इस जैमस्टोन को आजमा के देखें, क्योंकि ये आपके स्टार से
میچ کرتا ہے یا آپ کے سٹار کے مطابق ہے. جب آپ اس کو اپنے فنگر میں پہنیں گے اور اس کے کیرٹ کے مطابق, اس کے کلر کے مطابق, اس کو پھر صدقہ بھی دینا ہوتا ہے. جیم سٹون کی خوراک بھی ہے, اس میں کیا ڈالنا ہے, اس کو دودھ میں رکھنا ہے, اس کو پانی میں رکھنا ہے, اس کو کوکونٹ پہ رکھنا ہے, کس میں رکھنا ہے, یہ تمام انفارمیشن آپ کو سواج سٹون سے ملے گی. اور کیوں نہ مہانور کی باتوں کو غور سے سنیں اور آپ سواج سٹون پہ رابطہ کرتے ہوئے آپ بھی آئنسٹائن کی طرح اپنی تقدیر کو بدل لیں. جی مانور. جی جناب, ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بڑے اچھے سے گائیڈ کر دیا ہے اباؤٹ دا جیم سٹون. ہم کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں, ابھی جو میں کالز پروگرام میں شامل کروں گی, آپ مجھے کال کریں گے آن 051-111-100 پہ. آپ اپنا پرابلم بتائیں گے, اپنا ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے, مدر کا نیم, اپنا نیم بتائیں گے, جس نام سے آپ کو گھر میں پکارا جاتا ہے, نک نیم کیا ہے وہ بھی بتائیں گے, ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ بتائیں گے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کا ایک زائچہ بنایا جائے گا. آپ کو جیم سٹون بتایا جائے گا جو آپ نے پہننا ہے. اگر آپ لاہور میں نہیں ہیں, کیونکہ لاہور میں آفس ہے سواج سٹون کا, آپ کسی اور شہر میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جیم سٹون بھی آپ کو مل جائے, تو آپ گھر بیٹھے جیم سٹون حاصل کر سکتے ہیں. کچھ نمبرز ہیں یہاں پہ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. نمبر آپ کو بتاتی چلوں, آفیشیل نمبر ہے سواج سٹون کا. ان کانٹیکٹ نمبرز کے علاوہ کسی کی نہ تو آپ نے کال سننی ہے, جس طرح لوگ سم ٹائمز اسکیمز ہوتے ہیں, کال کرتے ہیں جی ہم سواج سٹون سے بول رہے ہیں. بالکل بھی نہیں. یہ 2 کانٹیکٹ نمبر ہیں سواج سٹون کے. دا نمبر از 033-555-0011. Another number is 0334-2222-312. اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج سواج سٹون پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 12 بجے تک ہم آپ کی کالز پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ کا لکی جیم سٹون. اس کے ساتھ ساتھ اف یو آر اسٹک ان اینی تھنگ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیکاز ڈاکٹر صاحب از موٹیویشنل اسپیکر ایز ویل, ہز کاؤنسلر ایز ویل, تو وہ آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشنز بھی لائف کی بتاتے ہیں, ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب پہلی کال پروگرام میں شامل کریں. جی جناب, کافی دیر سے لائنز بلنک کری ہیں. سو لیٹ می ٹیک دا فرسٹ کال آف آور پروگرام. السلام علیکم, سواج سٹون میں خوش آمدید. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نصیر عرض کر رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب نے پوتے کی بات پتہ کرنی تھی, شادی کی. پوتے کی شادی کی؟ جی جی. پوتے کی ڈیٹیلز بتا دیجئے, نام بتائیے, ڈیٹ آف برتھ بتائیے. حمزہ سجاد. جی. ڈیٹ آف برتھ ہے 8/8/1996. ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام ہے کوثر پروین. ٹھیک ہے. ان کو گھر میں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ ہی. ٹھیک ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں شادی کے بارے میں پوتے کی. شکریہ کال کرنے کا. اوکے جی. جی ڈاکٹر صاحب, پوتے کی شادی کب ہوگی؟ کتنے اچھے دادا ہیں جن کے پوتے کی شادی کی. خدا آج بھی اتنے اچھے بزرگ موجود ہیں جن گھروں میں ایسے بزرگ موجود ہوتے ہیں, مانو ان گھروں میں بڑی رونق ہوتی ہے. بالکل. ان گھروں میں اللہ کی رحمتوں سے رزق بڑا وافر آتا ہے. بالکل. اور جو لوگ اپنے گھر کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں وہ بڑے اچھے گھروں میں شادیاں بھی کر لیتے ہیں. اب انہوں نے اپنے پوتے کی شادی کا پوچھا ہے, تو ان کے پوتے کی ایک جگہ پہ بات طے ہوگی اور طے ہو کے ٹوٹ جائے گی. اب یہ ان کو پتا ہوگا دادا کو کہ وہ رشتہ طے ہو کے ٹوٹ گیا کہ نہیں. اگر ٹوٹ گیا تو بس پھر آپ کے پوتے کی شادی قریب ہے, نومبر میں آپ کے بیٹے کا رشتہ بہت اچھی جگہ طے ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہو جائے گی. اور اگر نہیں ٹوٹی تو پھر سمجھ لیں کہ جو نومبر والا رشتہ طے ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس آپ کے اس پوتے حمزہ کے ذائچے میں آ رہا ہے کہ ان کا ایک رشتہ ہو کر ٹوٹے گا, یا منگنی ہو کے ٹوٹے گی, یا رشتہ طے ہو کے ٹوٹے گا, یا انفارچونیٹ نکاح ہو کر بھی ٹوٹے گا. تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے ذائچے میں. اب یہ جو کچھ جو کہ ذائچہ ستاروں کے مطابق, سٹارز, نیمرولوجی, یہ سارا ہاروسکوپ, علم جفر, علم العادات, یہ تمام کی کیلکولیشن کر کے تو میں آپ کا جواب دیتا ہوں. اس لیے اس میں یہ آ رہا ہے ہر طرف. تو آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنے بیٹے کا صدقہ خیرات بھی دیں, اس سے کافی چیزیں بدل سکتی ہیں. اور میں آپ کو جیم سٹون بتا دیتا ہوں, اگر آپ اپنے بیٹے کو صرف 10 کیرٹ کا سواج سٹون کا روبی پہنا دیتے ہیں, جو کہ لیفٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہنانا ہے, تو اس کو پہنانے کے بعد اور جو صدقے آپ کو بتائے جائیں گے اگر آپ وہ دے دیتے ہیں تو اس پریشانی سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ جیم سٹون حالات کو بدلتا ہے. جیم سٹون اور اس کے ساتھ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ نظام کو بدل دیتا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. جی مانو.
जी जनाब, वेलकम बैक इन सिवात स्टोन। सिवात स्टोन में आपको गाइड करते हैं डॉक्टर जलील असलम, इंग्लैंड की मशहूर सनराइज रेडियो के डॉक्टर जलील असलम, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं, जेम स्टोन स्पेशलिस्ट है। ऐसे ही अगर आपने चलते चलते कोई जेम स्टोन खरीद लिया है तो वो भी डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि ये खरीदा है, डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या सूटेबल है या नहीं, कितने कैरेट का पहनूं। या अगर आप सिवात स्टोन से कुछ लेना चाहते हैं जेम स्टोन, तो वो आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टार, अकॉर्डिंग टू योर जायचा, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स जिसमें आप स्टक हुए हैं। तो डू कॉल ऑन 051-111-100। आज आपको हम बताते रहेंगे आपके जेम स्टोन के बारे में, लकी जेम स्टोन के बारे में टिल 12 नून। और आपको बताती चलूं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से। इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं स्काई FM 89 कोयटा से, वेबसाइट के थ्रू अक्रॉस द ग्लोब आप हमें सुन सकते हैं www.fm100pakistan.com। इस्लामाबाद स्टेशन पे जब आप क्लिक करेंगे लिसन लाइव पे, तो आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी हैं आप हमें सुन सकते हैं। कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। रेडियो बंद कर दीजिए जी। अभी मैं सायरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सायरा जी, मैंने भाई के बारे में पूछना था। भाई की डिटेल्स बताइए। भाई का नाम है नासिर महमूद। डेट ऑफ बर्थ है 1/3/1987। और भाई का शादी का बता दें, क्योंकि पिछली दफा भी बताया था तो वो फोन मंगवाया भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बीमार भी है भाई। ठीक है, भाई को किस नाम से बुलाया जाता है? बता दें जी। किस नाम से बुलाया जाता है? नासिर के नाम से पुकारा जाता है। और साथ ये है कि भाई की शादी का बता देंगे कब तक होगी। जी ठीक है बताते हैं। आपको ये भी बताती चलूं कि समटाइम्स जब भी आप स्टोन मंगवाते हैं उसको प्रॉपरली किस तरह इस्तेमाल करना है, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया, वो बताया जाता है। उसमें थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस जो है वो आपके लिए आपकी सारी एफर्ट पे पानी भी फेर सकती है, तो वो आपने क्लियरली सुनना है। इसके साथ साथ ये भी बताती चलूं, ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन जेमस्टोन आया है और अगले दिन बारात भी आ जाए तो थोड़ा सा इंतजार करना है आपने। चीजों को चेंज होते टाइम लगता है। बाकी जो आप बात करना चाहते हैं अगर डॉक्टर जलील असलम से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 0333550011 पे। ये सिवात स्टोन का नंबर है। अगर आपको भूल गया है कि जेम स्टोन इस्तेमाल किस तरह करना था, किस टाइम पे उतार के रखना था, ये भूल गया है, तो फिर डॉक्टर जलील असलम से जो आपने राब्ता करना है। इसके अलावा भी अगर डॉक्टर साहब आप गाइड करना चाहते हैं तो काइंडली बताइए। जी बिल्कुल, मैं जरूर गाइड करना चाहूंगा सायरा को। आपने अपने भाई नासिर के बारे में जो पूछा है उनकी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि आपके भाई की शादी तो हो जाएगी। आपने अगर जेमस्टोन मंगवा लिए तो आपने यकीनन लास्ट प्रोग्राम में बात की होगी, फिर आपने मंगवा लिया होगा, तो एक हफ्ते में तो शादी नहीं ना होगी। रिश्ता इनका आने वाला है और तय हो जाएगा। यानी ये आप समझ लें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन दिनों में दिसंबर तक आपके भाई का रिश्ता तय हो जाएगा। लेकिन आपके भाई को जो तकलीफ है, जो कि डायग्नोज नहीं हो पा रहे, ये कोई ऐसी अदर बैड क्रीचर प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इनका सदका भी दें। अगर स्टोन इनको आपने पहना दिया, स्टोन पहले तो कंफर्म करने आपने सिवाज स्टोन ही से मंगवाया है, उसके बाद आप इनका सदका दे दें। सदका मैं आपको बता दूं, वैसे प्रोग्राम में इतनी डिटेल सदका नहीं बताता, लेकिन आपका क्वेश्चन सुन के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने भाई नासिर का, जिनकी डिटेल आपने दी, ये हर शख्स के लिए नहीं है, अपने भाई का सदका दें। स्टोन जरूर पहना है, वो स्टोन पहनकर रात को सोया भी करें। स्टोन पहन के जरूर सोना उन्होंने। 1.5 पाव बड़ा गोश्त हड्डी वाला 7 मरतबा इनके सर से वारें और सुबह सूरज निकलने से पहले खुले मैदान में रख दें। खाली ग्राउंड हो, खाली प्लॉट हो, एक साइड पे कहीं रख दें। ये 11 दिन सदका देना है। 11 दिन के बाद 1 दिन का नागा करके फिर 1.5 पाव बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के वो 7 दफा सर से मारना है और घर से बाहर किसी खुले मैदान में एक साइड पर रख दें। ये आपने सदका देना है। फिर 1 दिन का नागा करके फिर 1 अंडा लेकर उस अंडे को रात को सोते वक्त इनके बेड के नीचे एक मट्टी के प्याले में रख देना है, बेड के नीचे सर वाली साइड पे। जब ये सुबह सोकर उठे, इनके सर से 7 दफा वारना है। वारने के बाद उस अंडे को घर से बाहर जोर से फेंकना है कि फर्स्ट थ्रो में ये अंडा टूट जाए। और उसके बाद ये भी आपने 11 डेज करना है। ये तमाम चीजें 3 सदके पे आप कर लेंगे कंप्लीट। आप देखिएगा कि आपके भाई नासिर साहब डे बाय डे ठीक हो रहे हैं, उनकी हेल्थ बेहतर हो रही है। लेकिन रात को जेमस्टोन पहनकर सोना है और जब सुबह उठे तो उन्होंने अपने जेमस्टोन का कलर चेक करना है
क्या कलर बदल रहा है? अगर कलर चेंज हो रहा है तो जो नंबर महानूर आपको बता रही है सिवाज स्टोन के, अगर आप लाहौर ऑफिस में आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आ सकते तो आप उन नंबरों पर रब्ता करके आप बताइए, आप अपना वॉइस नोट भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जो कि मैं आपको अपनी आवाज में जवाब भिजवा दूंगा कि आपने ये सदके कर लिए तो आपने क्या करना है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी भाई की शादी दिसंबर तक रिश्ता तय हो जाएगा बहुत अच्छी जगह पे। लेकिन जो इनके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो दिन ब दिन वीक हो रहे हैं, उनकी जिस्म में दर्दें रहती हैं, कंधे भारी, सर भारी, बेचैनी, बेसकूनी, समटाइम आप गौर कीजिएगा कभी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी हार्ट बीट खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और ऐसा भी हो रहा होगा जो मेडिकल टेस्ट होंगे उनमें भी ये नहीं आती होगी, कुछ भी मेडिकल टेस्ट अक्सर इनके ठीक आते होंगे। तो लिहाजा जब आप ये सदके देंगे और ये जैम स्टोन पहनकर सोएंगे तो यकीनन आपके भाई बिल्कुल ठीक होंगे। जी मान जी जनाब। और साथ में जिस तरह डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये भी मैटर करता है कि आपने सिवाज स्टोन से ही मंगवाया है या कहीं और से, बिकॉज जब आप कहीं और से ऑर्डर करेंगे तो सिवाज स्टोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? जी बिल्कुल, लेकिन जैसे कि बता रही हैं कि पर पहनाया है तो चलो ठीक है, आपको पता होगा अगर सिवाज स्टोन से मंगवाया है तो आप ये सदके दें और आप सिवाज स्टोन पर राब्ता करके बताएं। अगर हो सकता है स्टोन चेंज कर दें, यानी स्टोन का मानो कलर भी हम चेंज कर देते हैं, स्टोन का कैरेट भी चेंज करते हैं। अब जो इनके भाई के साथ प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कैरेट भी चेंज कर देते हैं कि आपने अगर 15 कैरेट का हमने कहा था तो आप अब इनको 14 कैरेट का पहना दें, तो उस कैरेट चेंज करने में कोई वो चार्जेस नहीं है, ये एक्सचेंज कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि हर तरह से आपको अकोमोडेट किया जाएगा सिवाज स्टोन की जानिब से। आपको बताती चलूं सिवाज स्टोन का फेसबुक पेज है सिवाज स्टोन के नाम से। सिवाज की स्पेलिंग्स आपको बताती चलूं, SVAHJ, सिवाज STONE स्टोन, सिवाज स्टोन। इसके साथ साथ आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नंबर्स हैं सिवाज स्टोन के 0333 555 0011 एंड 0334 222312। डॉक्टर जलील असलम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, डिटेल में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अभी भी आप कॉल कर सकते हैं टिल 12 नून, हमें 051 111 111 100 पे। लेट मी टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो बंद कर दीजिए। आप क्या हाल, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शकील बात कर रहा हूँ जंग से। जी, अपने बारे में पूछना चाहेंगे या किसी और के बारे में? आपकी आवाज कट रही है। पूछना था कि नौकरी के बारे में। ऐसे ही होता है जब आप साथ में रेडियो भी सुन रहे हो, कॉल भी सुन रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं तनवीला बशीर चकवाल से बात कर रही हूँ। जी, डिटेल्स बताइए जिसके बारे में जायचा बनवाना चाहती हैं। जी मैंने अपने लिए बनवाना है। मेरा नाम तनवीला बशीर है जी। डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1996। ठीक है। और मेरी अम्मी का नाम सुल्ताना बीबी है। ठीक है। तो मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में, और साथ ही ये पूछना है कि आने वाली लाइफ कैसी होगी। ठीक है। निक नेम कोई है आपका? तंजी भी बुलाते हैं और तन्नो भी। ठीक है, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं आपके जायचे के बारे में। शुक्रिया कॉल। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। जी, आपकी शादी अपना ही में होगी और बहुत करीबी रिश्तेदार होंगे जिनमें आपका रिश्ता तय होगा। रिश्ता बहुत करीब है, कोई रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। जेम स्टोन पहनना चाहें तो आप सिवाज स्टोन का ओपल पहन सकती हैं, व्हाइट ओपल। व्हाइट ओपल को आप लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहने, जो कि 7 कैरेट होना चाहिए। बाकी लाइफ आपकी शादी के बाद बहुत अच्छी रहेगी। अब शादी के बाद अच्छी लाइफ का ताल्लुक हस्बैंड से होता है कि आपका हस्बैंड का नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका मदर नेम क्या है, फिर उनको आपके साथ हम मैच करके देखेंगे कि कैसा रहेगा। लेकिन आपके जो जायचा देख रहा हूँ ठीक रहेगी, बस तरह तलखी में तो खत खुद भी बहुत रहती है, उसको आप नॉर्मल करें, बाकी सब कुछ ठीक है। जी मान। जी जनाब, अभी हम एक और कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जो आपको स्टोन बताया जाता है आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं बाय डायलिंग ऑन 0333 555 0011। प्रोग्राम में डॉक्टर जलील असलम मौजूद हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर एंड जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। लेट मी टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिवाज स्टोन। आप मैं शकील बात कर रहा हूँ। जी शकील, अपनी डिटेल्स बताइए, किस हवाले से जायचा बनवाना चाहते हैं? आप ही मैंने पूछना था कि अपनी नौकरी बारे में डॉक्टर साहब से। ठीक है, डिटेल्स तो बताइए। शकील कमर 1997 21 मई। और मदर का नाम? ये शमीम अख्तर। ठीक है। घर में किस नाम से बुलाए जाते हैं?
शकील। ठीक है, ओके ओके। और नौकरी के बारे में और अपनी शादी के बारे में दोनों। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, क्या जायचा कहता है शकील का? शकील साहब, शादी तो आपकी 2021 में हो जाएगी, शादी की तो आप फिक्र न करें। नौकरी आपकी प्राइवेट जॉब चलती जाएगी, प्राइवेट किसी न किसी इदारे में लगे रहेंगे और वो चल ही रही है। गवर्नमेंट जॉब की कोशिश आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल 3 साल तक गवर्नमेंट जॉब भूल जाएं, क्योंकि आपके जायचे में नहीं है गवर्नमेंट जॉब। वेट करें, और अगर कहीं कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करते रहे, लेकिन 3 साल लगेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। वैसे प्राइवेट जॉब आपकी अच्छी मिलती रहती है, आप वो करते रहें। और शादी 2021 में डन है। और आप स्टोन पहनना चाहे तो ब्राउन अगेट पहन लें, जो कि 15 कैरेट का हो, सिवाज स्टोन का, वो आप पहन लें। उस पहनने से आपके पैसे में बेहतरी आ जाएगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादातर लोग ये शादी के बारे में सवालात कर रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का स्टार कैप्रिकॉर्न है, किसी का जेमिनाई है, एरीज है, तो क्या अपने स्टार वाले ही इंसान से शादी करनी चाहिए या ऑपोजिट स्टार से जो है प्रॉपर जायचा बनवा के करनी चाहिए? मानोर कभी भी अपने स्टार में शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, आप दोनों के मिजाज ही एक जैसे हैं। अब बंदा अगर सड़ियल है तो भी सड़ियल रहेगी, बंदा चुप चुप बैठा है तो वो भी चुप चुप रहेगी, वो क्या क्या लगा रहा है तो 2 मिनट बाद वो भी क्या क्या लगाने लग पड़ेगी। बंदा जो है वो बात करते हुए बात करते करते बात की खाद उतार देता है। तो बीवी की भी आदत होगी कि आपने इतने बजे आना था, इतने बजे आए हैं, आप 5 मिनट लेट क्यों आए, आप कहाँ रुके थे, आपको सिग्नल क्यों मिला, आप क्यों फंसे रहे, कहाँ बात बिगड़ जाएगी। तो ये बात का ख्याल रखिएगा। मानो बड़ा अच्छे क्वेश्चन करती हैं आप कि एक ही स्टार में शादी नहीं करनी चाहिए। एक स्टार से मुराद है आप खुद हैं सब कुछ। आपको यूं लगेगा जैसे मैं आईना पकड़ के बैठ गया, ओ खुदारा मैं सर कहाँ पे टकराऊं, या आईने में टक्कर मार लूं या दीवार से सर टकरा दूं, ऐसा हो जाता है मानूर। तो इसलिए शादी करते वक्त ये जरूर सोचना चाहिए मानूर कुरैशी साहिबा कि आपने जिंदगी का साथी चुनना है। ये सारी उम्र का साथ है, ये सारी उम्र आपने समझ लें कि गले में लटकाना है दोनों ने एक दूसरे को। तो इसलिए शादी वो करें कि कुंडली मिलवा के, जायचा बनवा के और किसी एक्सपर्ट से। अब मानो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं हमने शादी की, हमने इस्तिखारा करवाया था। अब किससे करवाया था? वो किसी भी करीबी शख्स से, कहीं इर्द गिर्द गली मोहल्ले में कहीं कोई ना कोई साहब होते हैं इस्तिखारा करने वाले, उनसे करवा लिया आपने। ये एक इल्म है, ये पूरा इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ये एक नॉलेज है, ये आम चीज नहीं है कि आपने एक इस्तिखारा करवा लिया और उसके बाद फिर भी शादियां फ्लॉप हो जाती हैं। ये पूरा एक नॉलेज है, इसके ऊपर बड़ी तपस्याएं हुई होती हैं, बड़ी मेहनत की जाती है इसको पढ़ने में, सीखने में, आगे बढ़ने में, फिर कहीं जाके ये इल्म मिलता है। लिहाजा किसी एक्सपर्ट से करवाएं। और हम तो पिछले कई सालों से FM 100 पे प्रोग्राम कर रहे हैं और अब हम लाइव इस्लामाबाद में बैठ के प्रोग्राम करते हैं मानूर साहिबा के साथ बैठ के। लिहाजा शादी कभी भी एक स्टार में नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक ही स्टार के दोनों हैं, आप 8 अगस्त के हैं, लड़की भी 8 अगस्त की है, तो दोनों की आदतें एक जैसी। आप 25 दिसंबर हैं, लड़की 25 दिसंबर की है, दोनों की आदतें एक जैसी हैं। जब आप डिफरेंट में शादी करेंगे तो फिर वहां पे अड्डा भी पड़ेगा, लड़ने का मजा भी आएगा, मीठी मीठी चौंचले भी होंगे, मीठे मीठे वो जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो थोड़ा सा एक सोशल लाइफ में इंजॉयमेंट पैदा होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ बहुत ही अच्छी रहे, हम एक दूसरे से मशवरा करके चलें, हम जिंदगी को सुकून के साथ लेकर चलें और हम दूसरों के भी काम आए, तो फिर मानो जिस तरह मैं बता रहा हूं ना, इस डेट में शादी हो, जैसे आज की 24 सितंबर है, तो मैंने 24 सितंबर की डेटें दी कि इस डेट में शादी करें, वो शादियां कामयाब रहती हैं। अच्छा, अब यहां मानो एक और चीज है कि शादी तो आपने एक जिस स्टार में करनी थी कर ली, अब दिन भी बड़ा काउंट करता है कि आपने कौन से दिन शादी की डेट रखी। लोग दिन भी निकलवाते हैं, जो बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि जिनकी शादियां बहुत कामयाब हो, वो दिन भी निकलवाना चाहिए। जी जनाब, वेलकम बैक इन सिवाज स्टोन। डॉक्टर जलील असलम हमें शादियों के बारे में बता रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर जो सवालात हैं वो हमें शादी से रिलेटेड मौसूल होते हैं। शादी का मसला है, कब होगी, कहाँ होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि अपने स्टार में तो शादी नहीं करनी, ऐसा लगेगा कि आपका आईना ही है सामने, बिल्कुल आपकी जैसी पर्सनैलिटी होगी, तो दिन का क्या असर होता है एक्चुअली? जी, अब देखिए मानो लोग क्या करते हैं, हमारे लोग कि वो संडे का दिन रखते हैं शादी का,
छुट्टी होती है। मैरिज हॉल्सों में भी जाके कहते हैं बस संडे का दिन होना चाहिए, बिल्कुल सैटरडे संडे, बिल्कुल कहीं तो फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। क्या आपने ये सोचा लेकिन 24 घंटों में दायरतुल बुरूज के मुताबिक निजाम बदलता है, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे इनकी जगह बदलती हैं, इनका निजाम बदलता है। जब इनका निजाम बदलता है तो इंसान के सितारे भी बदलते हैं, उसकी पर्सनालिटी भी बदलती है, उसकी इनर साइड। जी डॉक्टर साहब चेंज होती है, उसकी हर चीज में चेंज आता है। तो जब ये चेंज आता है तो अब आपने ये देखना है कि हम कौन सा डेट, महीने की कौन सी तारीख हो शादी और किस तरह से हम हॉल में दाखिल हों। अगर ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, अगर इन चीजों का ख्याल रखें तो मैं आपको 100% बताता हूं महानूर जी, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड का क्या मैं कहूं कि कीड़ा हूं, मैं आपको 100% बताता हूं कि वो लोग जो शादी की डेट भी जी जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिवाद स्टोन और हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर जलील असलम मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं बेसिकली कि किस तारीख को क्या करना चाहिए और शादी पे दिनों का क्या असर होता है, ये भी आपको गाइड करें अकॉर्डिंग टू योर स्टार। और आप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप सोच नहीं सकेंगे कि इतनी कामयाब शादियां रहती हैं ऐसे लोगों की, इतनी कामयाब कि आगे उनकी औलादें भी बड़ी सक्सेसफुल लाइफ में आ जाती हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि हमारी जो पॉवर्टी में गुजरी लेकिन हमने जो सितारों के मुताबिक शादी की, हम टॉप पे गए। हर दिन टॉप पे जाता है जो अपनी इस तरह से जायशे के मुताबिक शादी करते हैं जी, और डेट के मुताबिक इस डेट को शादी होनी चाहिए, दिन ये होना चाहिए। जी मां। जी जनाब, इसके साथ साथ कुछ कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, सो लेट मी टेक अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मलाइका बात कर रही हूँ आजाद कश्मीर से। मलाइका, किसके बारे में जायचा बनवाना चाहती हैं? जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और सही से कुछ सेटिंग नहीं है। ठीक है। और मेरी औलाद भी नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 2001। ठीक है, 28 दिसंबर 2001। और मेरी मदर का नाम है सलमा। ठीक है, मदर का नाम है सलमा। घर में किस नाम से बुलाते हैं आपको? मलाइका ही कहा जाता है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, मलाइका है, मदर का नाम है सलमा, 28 दिसंबर 2001 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है और शादी को 2 साल हो चुके हैं, थोड़े से घरेलू प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या कहता है इनका जायचा, कौन सा जमस्टोन पहनना चाहिए? इनका जायचा ये कहता है कि इनका अपना भी मिजाज बहुत तलखी में रहता है। मलाइका को गुस्सा बहुत आता है, मिजाज में तलखी रहती है, बात बर्दाश्त नहीं होती है, कोई ऐसी बात शुरू हो जाए तो उससे बहुत एग्रेसिव हो जाती है। तो मलाइका सबसे पहले तो आपको अपने मिजाज में चेंज खुद लाना पड़ेगा। देखिए मलाइका जब पेरेंट्स के यहाँ जिंदगी गुजरती है वो कुछ और होती है, और जब आप दुल्हन बन के, बीवी बन के आप दूसरे घर चली जाती हैं तो वहां पर मिजाज चेंज करना पड़ता है। अब मलाइका आपका मिजाज ऐसा है कि आप झूठ बर्दाश्त नहीं करती, आप मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं करती, आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। आप मलाइका चाहती हैं कि जिस तरह मैं बड़ी सच्ची हूँ दूसरा भी ऐसा हो। मलाइका ऐसा नहीं हो सकेगा, ये दुनिया है, ये जिंदगी है। अब आपकी शादी हो गई है, इसको कामयाब करना है तो मलाइका आपको अपनी जबान को ताला लगाना होगा, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी आपकी। आपको स्टोन में जरूर बता देता हूँ घर के डोमेस्टिक हालात को बेहतर करने के लिए, लेकिन मलाइका फिर भी आपको अपने आप को बेहतर करना है अपनी जबान के जरिए। जबान एक ऐसी चीज है कि तख्त या तख्ता, अगर जबान अच्छी बोलेंगे तो आप तख्त पर बैठ जाएंगी, और अगर जबान गलत बोलेंगे तो तख्ते पर लटका दिया जाता है। ये जबान का ताल्लुक है। जबान को खूबसूरत बनाए। मलाइका आपका सितारा ऐसा बोल रहा है कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन यहां नहीं चलेगा आपका। इसलिए आप सिवाज स्टोन का टोपास पहन लें,
टोपाज आपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहनना है, जो कि 8 कैरेट का होना चाहिए. आप इसको पहन लें और इसको खुशबू लगा के रखा करें. इसको एक मोती की खुशबू होती है, मोती की कतर, वो आप लगा लिया करें और इसको आप पहने और फिर देखिएगा कि घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे, आप में भी चेंज आ जाएगा. लेकिन फिर भी अपने चेंज को खुद लेकर आइए आप. जी मान. जी जनाब, एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं. जो आपको जेमस्टोन बताया है घर बैठे हासिल कर सकते हैं, कश्मीर में भी हासिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लाहौर आने की जरूरत नहीं है. घर बैठे हासिल करेंगे आप 0333550011 पर कॉल करके, या कॉल कर सकती हैं 033422222312. सिवात स्टोन के ऑफिशियल नंबर्स हैं, यहाँ पे ही कॉल कीजिएगा, किसी और नंबर पे राब्ता मत कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सिवात स्टोन में खुशामदीद. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जोहरा बात कर रही हूँ फतेहजंग से. जोहरा, किसके बारे में जो है जायचा बनवाना चाहती हैं? जी मैं अपने बारे में. जी डिटेल्स बताइए. जी 20 दिसंबर 1998 मेरी डेट ऑफ बर्थ है. जी जी. और मेरी मदर का नाम राजेश है. ठीक है जी. मैंने फ्यूचर लाइफ के बारे में पूछना है और जॉब के बारे में. फ्यूचर लाइफ और जॉब के बारे में. घर में किस नाम से बुलाया जाता है आपको? जोरा के नाम से. ठीक है ठीक है, पूछते हैं जी डॉक्टर साहब से जोरा के फ्यूचर लाइफ के बारे में. जी डॉक्टर साहब. हाँ जोरा, फ्यूचर लाइफ तो बहुत लंबी है आपकी उम्र ही बहुत लंबी है. 115 साल तक तो आप जल्दी चली जाएंगी. आपको 115 साल के तो सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकूंगा. आपको एक सवाल करना चाहिए था फ्यूचर के बारे में. जॉब आपको मिल जाएगी, जॉब के लिए कोई परेशान ना हो, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं. इम्पोर्टेंट बात आपकी जो है वो ये है, आप बहुत मेहनती हैं और फटाफट काम निबेड़ लेती हैं, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के काम हो. आप 1 मिनट लगाती हैं काम खत्म करने में. आप मेहनती बहुत हैं, आपको जॉब मिल जाएगी. आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में, गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा वेट करना पड़ेगा. गवर्नमेंट जॉब तो अभी नहीं आ रही, जायचे में ही आपके थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन प्राइवेट जॉब किसी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में मिलने वाली है और मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बेहतर रहेगी आपके लिए. आप एक तो स्टोन पहन लें, सिवाज स्टोन का ब्लू स्पायर पहन लें, जो कि आपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहनना है, वो आपका 7 कैरेट का होना चाहिए. और उसके बाद वो जो सदका बताया जाएगा स्टोन के साथ वो आपने देना है. और जॉब आपकी सितंबर अक्टूबर, जॉब आपकी करीब करीब ही है. किसी ने कोई कोशिश कर रहे हैं आपकी जॉब की, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रही है, बहुत अच्छी जगह पे आप जा रही हैं और बड़ी कामयाब रहेंगी. और एजुकेशन को ब्रेक ना करें, एजुकेशन को कंटिन्यू कर लें, क्योंकि आप बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं. तो आप कोशिश करें कि आप स्टडी भी कंटिन्यू कर लें, तो फिर आपका फ्यूचर और ब्राइट हो जाएगा. जी माँ. जी जनाब, एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं. दैट वुड बी द लास्ट कॉल ऑफ आवर प्रोग्राम. देखते हैं जी कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, रेडियो तो बंद कीजिए. वालेकुम सलाम. ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह. कौन कहाँ से बात करिए? सूर्या सिद्दत, कोटले जारकिशन. नाम दोबारा बताइए. सूर्या सिद्दत. ठीक है, किसके लिए जायचा बनवाना चाहती हैं? अपने लिए. अपने लिए बताइए डिटेल्स. 28 दिसंबर 1999. 1999. ठीक है. मदर का नाम? शिजात बेगम. ठीक है. रिश्ते के बारे में पूछना है. रिश्ते के बारे में पूछने. घर में किस नाम से पुकारा जाता है? सदफ. सदफ के नाम से. ठीक है जी, पूछते हैं रिश्ते के बारे में. जी डॉक्टर साहब, क्या कहता है जायचा इनका? रिश्ता तो दरवाजे पे खड़ा है. मेरा ख्याल है शायद इसी वीक आ जाएगा रिश्ता. और आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी सुलझी हुई हैं, आप इतनी समझदार हैं, और आप इतनी अपने फैमिली में, अपने घर में सबकी फेवरेट हैं. तो रिश्ता तो आपके दरवाजे पे है. और मुझे तो जायचा ये बता रहा है कि इसी वीक, ये फ्राइडे सैटरडे संडे तो रिश्ता दरवाजे पे खड़ा है. कोई भी रुकावट नहीं है. बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजरेगी आपकी. आप यू आर लकीएस्ट गर्ल. कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जेमस्टोन अगर आप खुशी से पहन लें तो बहुत अच्छी बात है. आप ऑनेक्स पहन लें, जो कि 7 कैरेट का होना चाहिए. उसको आप लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लें, ऑनेक्स सिवाज स्टोन का. और रिश्ता बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है. अब कहाँ से आएगा वो अपने में से आ रहा है, लेकिन वो अपने बहुत अच्छे हैं. शायद आपके माइंड में भी नहीं होगा कि वो लोग कौन अपने, लेकिन बहुत करीब रिश्ता आ रहा है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि शादी के ठीक 6 महीने बाद आप मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं. जी बात.
जी जनाब, सो वी हैव वेरी 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 शॉर्ट टाइम लेफ्ट. आप तमाम लोगों को बताती चलूं जिनको भी आज डॉक्टर साहब ने बताया है जेम स्टोन्स आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं. मैं बहुत दूर दराज से कॉल्स आ रही थी, तो जरूरी नहीं है कि आप लाहौर आके ही सिवाल स्टोन का ऑफिस विजिट करें. घर बैठे हासिल करेंगे आप जेम स्टोन. कॉल करेंगे 0333550011 पे और कॉल कर सकते हैं 0334222231 पे. फेसबुक पेज सिवाल स्टोन का विजिट कर सकते हैं. SVAHJ सिवाज STONE स्टोन सिवाज स्टोन. हमारे साथ प्रोग्राम में इंग्लैंड के मशहूर सनराइज रेडियो के डॉक्टर जलील असलम मौजूद थे और हमेशा की तरह एट द एंड एक अच्छी बात पे वो साइन आउट करते हैं. तो एट द एंड क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. हालात इस तरह की इंसानी मुश्किलात का जिक्र होता ही रहता है, हालात में चेंज आता ही रहता है. इस तरह की नामुवाफिक सूरत पेश आए अगर परेशानी की, सब्र और तवक्कुल का अंदाज इख्तियार करें. इसलिए कि जो सब्र और तवक्कुल को लेकर चलते हैं वो बहुत जल्द मुश्किलात से निकल जाते हैं और मुश्किलें आसान हो जाती हैं. जिस तरह हमारी जमीन मुसलसल गर्दिश कर रही है, इसी तरह इंसान के हालात भी बराबर बदलते रहते हैं. इंसान को चाहिए कि वो किसी भी हाल में मायूस ना हो. वो हमेशा नाउमीदी पर उम्मीद के पहलू को गालिब रखे. हाल की बुनियाद पर वो कभी मुस्तकबिल के बारे में अपने यकीन को ना खोए. रात के आने को अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो वो अंधेरे का आना मालूम होगा. अगर कल के लिहाज से देखिए तो वो रोशन सुबह के आने की तमहीद बन जाता है. बिल्कुल. खिजा का मौसम बज़ाहिर पतझड़ का मौसम दिखाई देता है, मगर मुस्तकबिल की नजर से देखिए तो बहार के सरसब्ज और शादाब मौसम की खबर देने लगेगा. ये कुदरत का अटल कानून है. ये कानून आम मादी दुनिया के लिए भी है और इसी तरह इंसानों की जिंदा दुनिया के लिए भी. इसमें कभी कोई तब्दीली होने वाली नहीं. अपने आप को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश और जुस्तजू में लगे रहें और फिर देखिए आप कितनी जल्दी दुनिया के टॉप के लोगों में शुमार किए जाएंगे. याद रखिए, 3 लोगों की मदद करें और उन 3 लोगों से कहें कि वो भी 3 लोगों की मदद करें. फिर देखें आप कभी मायूस नहीं होंगे. मेरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का. आपको बताते चलो प्रोग्राम आप सुन रहे थे सिवाज स्टोन, और सिवाज स्टोन का प्रोग्राम यहाँ पे तो खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी कॉल्स का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा. तो जो लोग अभी कॉल कर रहे हैं, बिकॉज हमने नेक्स्ट प्रोग्राम की जाने भी बढ़ना है, तो आपको बताती चलूं सिवाज स्टोन के ऑफिशियल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं. दैट इज 0333550011 एंड 033422222312. फेसबुक पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं. सिवाज स्टोन इज द नेम ऑफ पेज. आप हमें सुन रहे थे FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से, स्काई FM 89 कोयटा से. आज के प्रोग्राम से इतना ही. नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह 11 बजे दोबारा आएंगे और आपको बताएंगे आपके लकी जेम स्टोन के हवाले से. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. दिस इज योर प्रेजेंटर मानूर साइनिंग आउट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.